हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप ये बताइए, और आप खूब पढ़ रहे होंगे क्योंकि सीटेट का पेपर लगा हुआ है। तो पेपर तो अगस्त में होंगे, जुलाई अगस्त अगस्त में। और आप लोग बढ़िया से तैयारी करें। और हमारे आप स्मार्ट एजुकेशन लाइफ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कितनी हैं? शिक्षण विधियां की बात करेंगे, उनको समझेंगे। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, उसके उदाहरण क्या हैं, उसके भाव क्या हैं, उसके अंतर्गत होता क्या है, ये सब चीज हम सीखेंगे। तो शिक्षण भाषा शिक्षण की विधियों की प्रमुख विधियां जो हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले होता है व्याकरण विधि। अच्छा, व्याकरण विधि में होता क्या है? व्याकरण विधि में हम सब लोगों ने पढ़ा है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको वो करते हैं। तो अगर हम बच्चों को व्याकरण में अगर नियम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा व्याकरण सीख ही नहीं सकता। और जब व्याकरण बच्चा सीख लेगा तो सब कुछ जो अक्षरों में है वो मंत्राएं लगा सकता है। तो हम बात करते हैं व्याकरण विधि। अच्छा, व्याकरण विधि में क्या है? नियमों के कुछ शब्द सिखाया या याद कराया जाता है। व्याकरण में यही होता है कि उनके जो नियम है और कुछ शब्द को सिखाया या याद कराया जाता है। ठीक है, सिखाया या याद कराया जाता है। अच्छा, और व्याकरण में शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों पर अभ्यास क्या होता है? जब शब्दों का संयोजन किया जाता है और व्याकरण के नियमों पर अभ्यास कराया जाता है तो इससे बालक की स्मृति आगे बढ़ती है और उसको जो है अभ्यास कराने से उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये हो गया आपका व्याकरण विधि। अच्छा, आपका दूसरा विधि जो है व्याकरण का, वो व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, यह कब? 19वीं शताब्दी के अंत तक। कब? 19वीं शताब्दी के अंत तक। याद रखिएगा, परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। कैसे प्रचलित रही? 19वीं शताब्दी के अंत पर परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। ठीक, और दूसरी बात यह, व्याकरण और अनुवाद विधि इसमें सम्मिलित है। देखो, व्याकरण अनुवाद विधि का मतलब होता है व्याकरण को अनुवाद करना। उसमें कुछ सिखाया जाता है, कोई चीज दे दिया जाता है, उसको किस ढंग से करना है, ये सब चीजें व्याकरण और अनुवाद विधि में होता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि। आपने देखा होगा प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में कहे तो। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? मौखिक वार्तालाप विधि। इसे हम और कहेंगे मौखिक वार्तालाप विधि। जैसे हम मौखिक करते हैं, मौखिक रूप से बातें करते हैं, बोलते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में जब बीच में कोई वार्ता होती है तो उसे हम मौखिक वार्ता विधि या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कहीं भी देख लिया, ग्रुप में खड़े या समूह में खड़े हैं, 2 व्यक्ति खड़े हैं, इससे अधिक खड़े हैं, तो वार्तालाप होती है, तो वही हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि होता है। प्रत्यक्ष विधि बहुत सारी होती है। अच्छा, देख लो, कोई बच्चे होते हैं ना, आपस में ही बोलते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि मातृभाषा के माध्य स्तर के साथ अन्य भाषा भी सिखाई जाती है। जैसे आप कहें, अब बच्चा अगर इस विद्यालय में आएगा तो मातृभाषा तो उसे आती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अन्य भाषा का भी ज्ञान कराया जाता है। अब यह नहीं कि उसकी मातृभाषा है उसे अन्य भाषा ज्ञान नहीं, बिल्कुल उसको अन्य भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब बात करते हैं सम्मिश्रण विधि। इसमें क्या होता है? इसमें व्यवहारिक पक्षों का, इसमें क्या होता है? सम्मिश्रण विधि में व्यवहारिक पक्ष होता है। जो और बात करें, विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को सम्मिलित किया जाता है। ये आपका हो जाएगा सम्मिश्रण विधि। अब सम्मिश्रण विधि भी ये नहीं कि उसके व्यवहारों को वो नहीं किया जाएगा, नहीं, उसके व्यवहारों को सम्मिलित किया जाएगा। उसके व्यवहार के, उसके पक्ष को जानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो उसको वो करेंगे। पता लगा हम उसके व्यवहार को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, तो ये चीजें आपको जानकारी रखनी चाहिए और बतानी चाहिए। अब बात करते हैं हम संप्रेषण परक विधि। इसमें क्या होता है? इसमें भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना, मतलब भाषा प्रयोग सीखने में ही
और भाषा की संरचना सीखना। अब भाषा की संरचना सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो भाषा की संरचना जरूर सिखाएंगे। अच्छा, संरचना के याद है, संरचना से याद रखना कि जो उसकी स्मृति है, रचनात्मक है, वो चीजें आती हैं। अब बात करते हैं अगला, आगमन विधि। अच्छा, आगमन विधि में क्या होता है, पहले तो बता दूं, आगमन और निगमन, तो हमारे जो अरस्तु थे वो उन्होंने इसे बताया था, आगमन और निगमन विधि। अगर जनक पूछे तो कौन है, आगमन विधि के और निगमन विधि के। आगमन विधि के, निगमन विधि के जनक होंगे अरस्तु। ठीक है। अच्छा, आगमन विधि में होता क्या है, तो उदाहरण से नियम। अब कोई चीज होगा, जैसे छोटा बालक है, जब कोई शिक्षक पढ़ाने जाएगा तो उसके सामने पहले वो उदाहरण रखेगा। अच्छा, उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से बहुत मिलते हैं, हमारे आसपास पड़ोस मिलते हैं, हाँ, और किताबों में कहीं भी, तो क्लास में भी हम उदाहरण दे सकते हैं। तो बच्चे का आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, पहले हम उनको उदाहरण देकर ही नियम पे ले जाएंगे। अब जैसे हमने कोई बोल दिया, अब हम किसी जानवर के बारे में लिखना है तो पहले उसके बारे में बताना चाहिए, फिर उसके नियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण से नियम। अच्छा, आगमन विधि को उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, और जानते हैं, और जानते हैं ज्ञात से अज्ञात। अब ज्ञाति नहीं है हमें और हम चले हैं पढ़ाने, तो शिक्षक का काम होता है पहले उसके विषय में कुछ जानकारी होना, तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो ये आपका आगमन विधि हो गया। बात करते हैं निगमन विधि की। निगमन विधि में क्या होगा, नियम से उदाहरण। अब उसमें डायरेक्ट होगा, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट होगा, नियम से सीधे उदाहरण की ओर। अब कोई गणित का फार्मूला होता तो उसमें उदाहरण नहीं दिया जाता, उसमें क्या होता है, सीधे नियम। पहले भैया नियम लिखिए, सूत्र लिखिए, रूल्स लिखिए, इसके बाद आप इसको हल कीजिए। तो ये आपका हो गया नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशेष, ये आपका हो गया निगमन विधि। ठीक, अब बालक को निगमन विधि में यही पढ़ाया जाएगा, पहले उसको नियम जरूर बताए जाएंगे, फिर इसके बाद उसे हल करा जाएंगे। और बच्चों बढ़िया इससे याद करना, पढ़ना है, इसके बाद सीटेट में समझना है कि ये कैसे पेपर आते हैं, क्या होता है बात। हाँ, तो बच्चों तो हमने ये आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए। और बहुत ध्यान पूर्वक, सीटेट का पेपर इतना आसान होता है कि आप माइंडली अगर यूज करें, प्रयोग करें दिमाग का, तो आसानी से हो जाएगा, आप सभी लोग पास हो जाएंगे। आप लोग सभी पास हो जाएंगे तो आप तो खुश रहेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। जो हमने ये समझाया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और हमारी बात मानिए, आप इस समय सीटेट की पढ़ाई में लगे रहिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि हमारे स्मार्ट एजुकेशन गाइड में आपको मोटिवेशन सर देते ही होंगे, समझाते ही होंगे। तो आप लोग इस चीज के लिए एकदम एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। ठीक बच्चों, हाँ, और आज के लिए इतना ही बस।